जब भी न्यायपालिका की गरिमा, संविधान की व्याख्या या नैतिक मूल्यों की दुहाई देने की बात आती है, कांग्रेस अचानक संविधान की रक्षक बनकर सामने खड़ी हो जाती है। उसके नेता ऐसे भाषण देने लगते हैं जैसे लोकतंत्र का आविष्कार इन्होंने ही किया हो। लेकिन जैसे ही मामला उनके राजनीतिक हितों के खिलाफ जाता है तो बिना वक्त गंवाए संविधान और नैतिकता को ठेले पर लाद कर चौराहे पर बेचने पहुंच जाती है। ताजा मामला जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा संभावित महाभियोग की कार्यवाही का है। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो गंभीर मामलों की ओर इशारा करती है। अब सरकार यदि उस रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ती है तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक मौका है अपने थके हुए नारे को फिर से गर्म करने का। कपिल सिब्बल सबसे पहले कूदे और फिर विवेक तन्खा दोनों ने मिलकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। विवेक तन्खा तो एक कदम आगे बढ़कर विरोध में उतर आए। हकीकत यह है कि जब यही कांग्रेस न्यायपालिका को अपने समय में कठपुतली की तरह हाँकती थी, तब संविधान की आत्मा घुट घुट कर रो रही थी। कांग्रेस से ये भूल हो गई कि इंदिरा गांधी के समय में जजों की नियुक्ति से लेकर तबादले तक सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय से तय होता था। ये भी कि आपातकाल में जजों को लाइन में खड़ा कर दिया गया था। और ये कौन भूल सकता है कि 1973 का वो दिन जब 3 वरिष्ठ जजों को बाईपास करके जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तब कांग्रेस को संवैधानिक मर्यादा का ख्याल नहीं आया था। अब जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की संस्तुति के आधार पर जस्टिस वर्मा की कार्रवाई की बात कर रही है, राज्यसभा में कांग्रेस का विरोध इस बात का नहीं है कि जस्टिस वर्मा निर्दोषी हैं, बल्कि इस बात का है कि कार्रवाई का प्रस्ताव भाजपा सरकार क्यों ला रही है। असल परेशानी ये है कि कांग्रेस को न्यायपालिका पर एकाधिकार चाहिए, वो भी अपने चहेतों के जरिए। जब जज उनके समर्थन में निर्णय दे तो वो लोकतंत्र का स्तंभ बन जाते हैं, और जब वही जज कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी करें तो वे सरकारी एजेंट। सवाल ये नहीं है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि कांग्रेस कब तक अपनी राजनीति को न्याय की चादर में लपेटकर पेश करती रहेगी और कब तक संवैधानिक संस्थाओं को ढाल बनाकर अपनी हार और विफलता के चलते ध्यान भटकाती रहेगी। कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वो वाकई संविधान की रक्षक है या नहीं, या फिर उसे संविधान केवल उतने ही याद है जितना कि उसकी राजनीति के लिए फायदेमंद हो। क्योंकि इस तरह का दोगलापन न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है बल्कि जनता की समझदारी की भी तौहीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।